बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। विश्व परिवर्तक, स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले ऐसे दिल तख्त नशीन, बापू जी के दिल तख्त नशीन बच्चे, विश्व कल्याणकारी, विश्व कल्याण के कार्य में सदा तत्पर रहने वाले ऐसी विशेष आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं, जो बेहद के दादाजी के बच्चे हैं, वो सब ब्राह्मण आत्माएं हैं। सब रूहानी मिलन मेला मनाने वाले, रूहानी मिलन मेला मनाने वाले, मतलब रूहों को जानने वाले, रूह का परिचय आत्मस्वरूप में रहने वाले, इसको कहेंगे रूहानी मिलन मेला। सर्व प्राप्तियों का संपूर्ण अधिकार पाने वाले, सदा सुख में संपन्न संसार अपनाने वाले, सदा प्राप्तियों के खुशियों के गीत गाने वाले, ऐसे सदा श्रेष्ठ मत पर चलने वाले, आज्ञाकारी, सुपात्र ऐसे बच्चों को, विशेष आत्माओं को, बेगत की माँ का, बेगत के बच्चों को बेगत की माँ का याद प्यार और नमस्ते। सदा याद और सेवा का बैलेंस रखने वाली और सदा बाप की ब्लेसिंग लेने वाली। तो बाप की ब्लेसिंग किन बच्चों को मिलती है? जो बाप की श्रीमत पर चलते हैं और बाप के हर कार्य में हाथ बटाते हैं। अच्छा, मैं जो आज के पुरुषार्थ में हमेशा आता रहता है ना, लव एंड लाइट का अभ्यास करो। तो लव एंड लाइट मतलब बाप से लव होगा तो लाइट आएगी, जब बाप से प्यार होगा तो ही परम प्रकाश आएगा। तो लव एंड लाइट का अभ्यास करो, मतलब चारों ओर, अपने चारों ओर लाइट ही लाइट देखो। अब यहाँ ये व्यक्तवाणी पढ़ रही हूँ मैं। सदा याद और सेवा का बैलेंस रखने वाली और सदा बाप की ब्लेसिंग लेने वाली, सदा ब्लेस है। वहाँ बाप द्वारा स्वतः ही आशीर्वाद तो क्या वरदान प्राप्त होते हैं। जहाँ बैलेंस नहीं वहाँ वरदान भी नहीं, और जहाँ वरदान नहीं होगा वहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। वरदान प्राप्त हो रहे हैं अर्थात सर्व प्राप्तियाँ सहज हो रही है। ऐसे वरदानों को प्राप्त करने वाले सेवाधारी हो ना सभी बेहद के बच्चे। सदा एक बाप एक रस स्थिति, एक बाप और एक रस स्थिति। एक रस स्थिति मतलब हमेशा बाप की याद, बाप साथ में है, बाप की याद साथ में है, और एक मत होकर चलने वाली। ऐसा ग्रुप है ना जहाँ एक मत है, वहाँ सदा ही सफलता ही है, और सदा हर कदम में बाप प्रदाता द्वारा वरदान प्राप्त करने वाले ऐसे सेवाधारी, सच्चे सेवाधारी सदा अपने को डबल लाइट समझकर सेवा करते रहो। डबल लाइट में ना बाप और आप कंबाइंड रूप, इसको कहेंगे डबल लाइट। जितना हल्के तो उतना हल्के हो जाएंगे, मतलब वेटलेस बॉडी होगी। तो जितना हल्के उतना सेवा में हल्कापन, और जितना सेवा में हल्कापन आएगा उतना सभी सहज उड़ेंगे और उड़ाएंगे। उड़ेंगे और उड़ाएंगे मतलब जब हल्की बॉडी हो जाएगी तो उड़ने लगोगे, तो उड़ने वाले बनोगे तो जो आपको देखेगा, सोचेगा, याद करेगा वो भी उड़ने लगेगा। अगर जीवन मुक्ति वाला है तो उड़ने लगेगा, अगर मुक्ति वाला है तो मुक्ति में चला जाएगा। तो डबल लाइट बन सेवा करना, याद में रहकर सेवा करना, यही सफलता का आधार है। क्या? बाप की याद में रह के सेवा करना यही सफलता का आधार है, यही सफलता का आधार है। उस सेवा का प्रत्यक्ष फल मिलता है। संगम युग सदा सर्व प्राप्ति करने का युग है।
संगम युग मतलब जब बाप और बच्चों का मिलन होता है उसको कहेंगे संगम युग। और दूसरा, हद की दुनिया को परिवर्तन करना है बेहद में, तो बेहद की दुनिया, हद की दुनिया बेहद की दुनिया में परिवर्तन हो जाएगी, तो इसको भी कहेंगे संगम युग। तो संगम युग माना बाप और बच्चों का मिलन, यह भी संगम युग। तो संगम युग श्रेष्ठ बनाने का युग है। ऐसे युग का पाठ बजाने वाली आत्माएं कितनी श्रेष्ठ हो गई। आप कितने श्रेष्ठ आत्माएं हो आपको पता नहीं है। बेहद की आत्माएं जो है बापू जी का जो ज्ञान सुन रहे हैं, रात को 10 से 11 आनंद भाई के साथ योग करते हैं, मिलके उनके साथ बैठ के सुनते हैं, योग करते हैं, कितनी भाग्यशाली आत्माएं हैं। वो आपको अभी पता नहीं है कि कितना भाग्य ऊंचा आपका है। सारे विश्व के अंदर देखो गिनी चुनी आत्माएं हैं जो रात को 10 से 11 योग करती है आनंद भाई के साथ। कितनी आत्माएं, मुट्ठी भर आत्माएं। तो बाप को जानने वाली कितनी है, मुट्ठी भर आत्माएं, ज़्यादा आत्मा नहीं जान सकती। यहाँ भीड़ लगने का कायदा नहीं है बाप के पास। तो ऐसे युग में पाठ बजाने वाली आत्माएं कितनी श्रेष्ठ हो गई। तो सदा यह स्मृति रहती है कि हम संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो हमेशा ये याद करोगे हम संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। संगम युगी मतलब बाप और बच्चों का मिलन, ऐसे मिलन बनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं। सर्व प्राप्तियों का अनुभव होता है। जो बाप से प्राप्ति होती है उस प्राप्ति के आधार पर सदा स्वयं को संपन्न भरपूर आत्मा समझते हो। इतना भरपूर हो जो स्वयं भी खाते रहो और दूसरों को भी बांटो। क्या बांटोगे? शक्तियाँ बांटोगे, ज्ञान बांटोगे, बाप का परिचय दोगे। जैसे बाप के लिए कहा जाता है ना भंडारे भरपूर है, ऐसे आप बच्चों का भी सदा भंडारा भरपूर है, कभी खाली नहीं हो सकता। किसी को भी देंगे तो इतना बढ़िया और बढ़ता जाएगा। जो संगम युग की विशेषता है उस आपकी विशेषता है। हम संगम युगी सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। इसी स्मृति में रहो। संगम युग पुरुषोत्तम युग है। इस युग में पाठ बजाने वाले भी पुरुषोत्तम हुए ना। पुरुषोत्तम ना उत्तम आत्माएं। दुनिया की सर्व आत्माएं आपके आगे साधारण है। आप अलौकिक और न्यारी आत्माएं हो। आप कौन हो? अलौकिक, लौकिक आत्मा नहीं, अलौकिक। आप दुनिया की सर्व आत्माएं आपके आगे साधारण आत्माएं। आप अलौकिक और न्यारी आत्माएं हो। वह अज्ञानी है और आप ज्ञानी हो। वह शूद्र हैं और आप ब्राह्मण हो। आप ब्राह्मण कैसे बने? दादाजी के बच्चे बनने से सभी ब्राह्मण बन गए। वह दुख धाम वाले हैं और आप संगम युग वाले हो। संगम युग भी सुख धाम है। देखो जहाँ बाप और बच्चे मिलते हैं तो वो भी सुख धाम हो गया ना। तो सुख धाम है। कितने दुखों से बच गए हो, अभी साक्षी होकर देखते हो कि दुनिया कितनी दुखी है और उनकी भेंट में आप कितने सुखी हो। फर्क मालूम होता है ना। तो सदा हम पुरुषोत्तम युग की पुरुषोत्तम आत्मा हैं, सुख स्वरूप श्रेष्ठ आत्मा हैं। इसी स्मृति में रहो। अगर सुख नहीं तो श्रेष्ठ भी नहीं, तो श्रेष्ठ जीवन भी नहीं। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है।